स्टूडेंट्स, मैं सूरज सर, एसएसटी टीचर। बच्चों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो क्लास 6 के एसएसटी सब्जेक्ट का हिस्ट्री पार्ट का पहला अध्याय व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो बिना इस चैप्टर को जाने हुए हम आगे जो हिस्ट्री पढ़ाई होगी 6, 7, 8, 9, 10 या फिर 11, 12, उसके बारे में हम नहीं जानकारी कर पाएंगे, उसके बारे में हमें नहीं पता चल पाएगा जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये हम क्यों पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री को आगे बताने से पहले, यानी कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको हिस्ट्री वर्ड, जो हिस्ट्री वर्ड बना है उसके बारे में मैं जानकारी आपको दूं। हिस्ट्री वर्ड जो है वो हिस्टोरिया, हिस्टोरिया जो एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नरेशन, नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स, नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स मतलब जो भूत में जो घटना हो चुकी है, यानी जो अतीत की घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में कथन, यानी उसके बारे में बताना, ये हिस्टोरिया का मतलब होता है। और यही हिस्टोरिया से हमारा हिस्ट्री वर्ड डिराइव हुआ है। हिस्ट्री वर्ड क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। तो तब जाकर हमारे बीच जो है यह हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में उभरा है। बच्चों, अब मैं आपको ये बताऊं कि हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ के क्या फायदा होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, अगर हम हिस्ट्री को बढ़िया तरीके से जान लें, यानी कि हम अपने पास्ट को, अतीत को अगर जान लेते हैं ढंग से, तो हमारा वर्तमान भी बेहतर दिखता है। इसका मतलब ये, इसको उदाहरण अगर हम समझा दें तो यह होगा कि हमारे भारत जैसे देश पे अनेकों आक्रांताओं, अनेकों जो है विदेशी शासक यहाँ आया, काफी क्रूरतापूर्वक से इस पे शासन किया और हमारा मतलब पूरे भारतवर्ष को यह काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। तो यह सब घटना इतिहास में घटी और हम उस घटना के बारे में जान गए। अब जब यह घटना के बारे में जान गए तो आने वाले वर्तमान में या भविष्य में ऐसी जब भी मौका, मतलब ऐसे जब भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण मौका दिखने को मिलेगा या कोई आक्रांताएं या कोई विदेशी शासक यहाँ आएंगे, तो हम तो पहले ही जानते हैं कि ऐसे ऐसे करके शासक लोग आए और भारत को नुकसान किए, तो हम उनको क्या करेंगे? रोकने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फैक्टर हमें हिस्ट्री देता है। क्यों? क्योंकि हमने हिस्ट्री को पढ़ा है, हमने अपने पूरे इतिहास को जाना है, तब जाकर हम अपने अगर अतीत के बारे में जान लेते हैं तो हमारा प्रेजेंट जो है वो काफी बेहतर तरीके से गुजरता है। ये फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ हिस्ट्री पढ़ के कि हम इतने ज्यादा टॉलरेंट और ओपन माइंडेड होते हैं, टॉलरेंट और ओपन माइंडेड होते हैं, हमारा सोच उस तरह का डेवलप होता है जो हम किसी भी लोगों के बारे में, किसी इवेंट्स के बारे में काफी गहराई से उसे जानते हैं। जैसे भारत का एक एक नागरिक, भारत की एक एक नागरिक जो है भारत की आजादी के बारे में अच्छे खासे जानते हैं कि भारत आजाद कैसे हुआ, उनके आजाद कराने में नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, कब आजाद हुआ, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है, हम अगर अतीत को जानते हैं, हम इतिहास को जानते हैं, तो हम एक ओपन माइंडेड होते हैं, काफी कॉन्फिडेंट होकर हम बता सकते हैं कि हाँ ये घटना मैं जानता हूं। उसके बाद हम अगर बात करें हिस्ट्री पढ़ने का, एक और ये लाभदायक साबित होता है कि हम अनेकों रूलर्स, अनेकों किंग्स यानी कि राजा महाराजा, आर्टिस्ट है ना, सिंगर्स, इन लोग के बारे में जानते हैं
जो हमारे देश में या दूसरे देश में जन्म लिए और उनके महान कार्यों के बारे में हम चित परिचित थे और अभी भी हैं। तो ये हमें इतिहास के द्वारा ही पता चलता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे बीच यानी हमारे देश में, हमारे समाज में या हमारे परिवार में किसी भी तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। और यह भी एक अतीत से जुड़ा हुआ है, यानी इतिहास से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस घटना को जानते हैं तो वर्तमान में वैसे होने वाली घटना या हो रही घटना को काफी हद तक उसको रोकते हैं। तो बच्चों, आप अभी तक आपको ये बताया गया कि इतिहास पढ़ के हमें क्या क्या हासिल हो सकता है, हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपका हिस्ट्री है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम दिया गया प्री हिस्ट्री और एक का नाम दिया गया हिस्ट्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है, मतलब एक ऐसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इवेंट में जो भी पास्ट में हुआ गया इवेंट, जो अतीत में घटना घटी है, उसको एक क्रोनोलॉजिकल श्रेणीबद्ध तरीके से जो घटना बताई जाती है ना, उससे हम लोग इतिहास कहते हैं, यानी हिस्ट्री कहते हैं। और प्री इतिहास को यानी हिस्ट्री को ही 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री को क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, हिस्ट्री के डेफिनेशन बताएंगे, प्री हिस्ट्री का डेफिनेशन बताएंगे। बस आप देखते जाइए मेरा वीडियो, आपको इसका डेफिनेशन भी मिलेगा। तो बच्चों, जैसा कि आपको हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री का डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं। हिस्ट्री का डेफिनेशन होता है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स सेट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब इतिहास जो है पास्ट इवेंट का वो घटना है, यानी वो स्टडी होती है जिसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करके पढ़ते हैं। ठीक है। प्री हिस्ट्री की अगर बात करें, क्योंकि हिस्ट्री को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री को ये भी मतलब डेफिनेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ एक और मैं बात बता दूं आगे, पहले ये जान लीजिए कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। तो द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। मतलब एक ऐसी पीरियड, एक ऐसा समय जिसमें कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड्स नहीं होता है हमारे पास, तो उस तरह के घटना, उस तरह के पीरियड को, उस तरह के समय काल को प्री हिस्ट्री कहा गया है। कहने का मतलब इतिहास की जो घटना थी वो घटना में कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं दिखा, कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं पाया गया, तो उस तरह के हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री कहा गया। और जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स मिला, कॉइन दिखा, अनेकों सारे तामपत्र मिले, तो वह जो है पीरियड हिस्ट्री कहलाया। वह पीरियड क्या कहलाया, हिस्ट्री कहलाया। मतलब प्री हिस्ट्री में आपको रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलती है, जबकि हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब यहां तक ये खत्म हुई। आगे मैं आपको इसी चैप्टर में डेट्स के बारे में बताऊंगा। डेटिंग द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। बच्चों, ये जो हिस्ट्री में जो भी घटनाएं होती हैं उनका जो डेट होता है, यानी कि उनका जो दिनांकन किया जाता है, वो किस तरह से किया जाता है, तो वो की जाती है BC या BCE
पहला, और सेकेंड में एडी। सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर क्राइस्ट ईरा, बिफोर क्राइस्ट ईरा। और एडी का फुल फॉर्म ये पूरा नाम होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। अब ये बीसी और एडी को ही क्यों ली जाती है? तो बच्चों बीसी या बीसीई और एडी ये क्या है? ये हमारे मतलब क्रिश्चियन का जो जेसस क्राइस्ट है, उनके जो भगवान होते हैं जेसस क्राइस्ट ईसा मसीह, उनसे ही संबंधित है। तो बीसी का इस्तेमाल कब की जाती है? बीसी का इस्तेमाल यानी बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा जाए 10 BC, तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 10 वर्ष पहले। अगर लिखा जाए 150 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से 150 ईयर यानी 150 साल पहले। क्लियर है? अब एडी का इस्तेमाल कैसे होता है? तो एडी यानी कि द ईयर ऑफ द लॉर्ड, आफ्टर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, या इसको हम एक और लिख सकते हैं इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद या जब तक वो थे तब तक का वो साल, ठीक है, तो उसे एडी में काउंट होता है। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी घटना 1500 एडी में हुआ, यानी 15,000 एडी में हुआ, ठीक है, 1500 एडी में हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल बाद, है ना, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल बाद वो घटना होती है, यानी 1500 एडी का मतलब यही होता है। तो जैसा कि बच्चों अभी तक आपने इस चैप्टर में यहाँ तक वीडियो देखा, और यह इस चैप्टर का मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये रहा पार्ट 1। नेक्स्ट डे आपको पार्ट 2 का वीडियो मतलब इसी चैप्टर का पार्ट 2 का वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए चैनल में बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।